कर्मकांड आधुनिक समस्या वैदिक समाधान, इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कुछ समय से मन में चल रहा था कि समस्याएं तो बहुत हैं पर उनका निदान नहीं मिल पा रहा है। निदान हो और वैदिक परंपरा के साथ हो, किसी आडंबर के साथ, किसी पाखंड के साथ, किसी गलत उपाय के साथ न हो, मंत्रों के साथ हो, अनुष्ठान के साथ हो, कर्मकांड के साथ हो। इसी भाव को लिए कर्मकांड की एक पूरी सीरीज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज जी के पास समय नहीं था, काफ़ी समय हमने प्रतीक्षा भी की, महाराज जी से बहुत प्रार्थना की और फिर महाराज जी ने समय दिया। इस विषय पर चर्चा करने के लिए पूरे ज्ञान की आवश्यकता है। एक ऐसे गुरु हमारे समक्ष बैठे हों जो इस विषय को जानते हों, अंतर्मन से जानते हों, गहराई से जानते हों। वैदिक समाधान देना कोई साधारण बात नहीं है। जिन्होंने वेदों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का, सभी ग्रंथों का अध्ययन किया होगा वही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे विद्वान तक पहुंचना हमारे लिए कठिन कार्य था, पर चूंकि उद्देश्य पवित्र था इसीलिए भगवान ने भी कृपा की, साथ दिया। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं परम पूज्य आचार्य पंडित मनीष कौशिक जी महाराज। महाराज जी का स्वागत करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत प्रसन्नता है महाराज जी कि हम इस कड़ी को आज प्रस्तुत कर रहे हैं और जैसा कि आप मान गए हैं, आपका आशीर्वाद मिल गया है कि हम इसकी एक सीरीज़ बनाएं और इस तरह के सारे प्रश्नों को लेकर के हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हों। क्या भाव है आपका, क्या कहते हैं आप? तरुण जी, आज जब हर व्यक्ति अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, तब जनमानस के बारे में सोचना, उसके कल्याण के, उनकी समस्याओं के बारे में सोचना, ये परोपकार है। आपकी पूरी टीम इस कार्य को कर रही है। हमारी हृदय से शुभकामनाएं आपको। सबसे बड़ी कृपा तो आपकी महाराज जी। आपके पास तो सांस लेने को फुर्सत नहीं है, आप तो बहुत ही व्यस्त हैं। निरंतर आपकी कथाएं हैं, आपके बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, आप खुद ही देश विदेश में भ्रमण कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आप समय निकाल रहे हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है महाराज जी। हमारा जीवन सामाजिक जीवन है, समाज के द्वारा दिया गया है, तो जो कुछ है वो परोपकार बड़ा शब्द होगा, लेकिन हाँ, ईश्वर ने जिस सेवा के लिए भेजा है वो कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी ये सेवा ही हो रही है। तो महाराज जी, क्या हर समस्या का समाधान आपके द्वारा मिल सकता है? अगर मेरे द्वारा बात न की जाए, बात उस वैदिक कर्मकांड के आलोक में जिसने मंत्र महार्णव दिया, जब राम परेशानी में थे, जब श्री राम को ये लग रहा था कि रावण से कैसे पार पाया जाए, तब वो भगवती की शरण में आए और उन्होंने कर्मकांड को महत्व देते हुए सप्तचंदी आदि के पाठ कराए, भगवती बगलाम्बा के पाठ कराए और उसके माध्यम से उन्होंने एक संकेत भर दिया कि इस कर्मकांड में जब भगवान के लिए निवारण है तो जन साधारण की बात क्या कही जाए। कोई भी व्यक्ति बिना कर्मकांड के अपना जीवन पूर्ण नहीं कर सकता। अगर उसे इसके बारे में जानकारी है तो भी और नहीं है तो भी। अब हम जब पूर्व जन्मों की बात करते हैं तो कहीं किसी जन्म का कोई आपका पौत्र, दौहित्र कहीं बैठ करके वो श्राद्ध कर्म कर रहा है, तर्पण कर रहा है और वो वहाँ से आपको पोषित कर रहा है। आप मत मानिए कर्मकांड को, लेकिन हाँ, भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ है तो किंचित मात्र या बृहद किसी न किसी मात्रा में आप कर्मकांड से अनुस्यूत हैं, जुड़े हुए हैं। महाराज जी, एक प्रश्न था कि जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता ने, हमारी माँ ने कुल देवी से कोई मान्यता मांग ली कि हमारा ऐसा कार्य हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, पूजा करेंगे या आपके दर्शन करेंगे, और किन्हीं कारणवश
वो भूल गए, नहीं कर पाए, तो क्या उसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है? एक बात तो ये है, जो पुत्र है वो पिता की आत्मा है, या जो संतान है वो बिल्कुल अनुस्यूत है, जुड़े हुए हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित पड़ता है किसी न, क्योंकि आत्मा की यात्रा अनंत काल के लिए है। उसकी जीवन यात्रा मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। उसके द्वारा जो कृत्य किए गए वो कहीं ना कहीं बंधन रूप में रहेंगे, मृत्यु के उपरांत उस पर भी पहुंचते हैं। तो अब करना हमें क्या है, जन्मपत्री के माध्यम से हम ये जान लेते हैं जो आपका वर्तमान में क्या चल रहा है। उस कुंडली को देख करके ये जाना जा सकता है। दोनों कुंडलियों का सम्मेलन किया जाता है, आपकी जो जन्मपत्री है, जन्मपत्रिका है वो, और जो वर्तमान का आपका हॉरोस्कोप है जिसे हम गोचर बोलते हैं, गोचर में आपके क्या चल रहा है, इन दोनों के सम्मेलन से बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट हो जाती है कि आप कहाँ अटके हुए हैं, क्या समस्या है और निवारण उसका कैसे होगा। अब इसी से जुड़ता हुआ महाराज जी एक प्रश्न है कि आज की अगर बात करें, बहुत सारे लोग खूब संपन्न हैं, खूब पैसे हैं उनके पास में, पर मन अशांत है महाराज जी, परेशान है वो। इसका क्या कारण है और इसका क्या निवारण है? इसका निवारण, सबसे पहले ये बात मान लीजिए कि जो भी धन आप अर्जन करना चाहते हैं उसमें आपकी नैतिकता, आपका सिद्धांत वो नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने अपने सिद्धांतों को खोकर, नैतिक आचरणों को खोकर जीवन में भौतिकता या धन की प्राप्ति की है, अंत में वो कहीं ना कहीं रोए हैं। उनकी मृत्यु अच्छी नहीं हो सकती। देखा है हमने अभी, एक कोई मिलने वाले, नाम क्या कहें, महीनों वो बिस्तर पर रहे, पूरा शरीर गल गल गया, एक एक स्थानों पर पट्टी, हर जगह उन्हें रख लिया, रोते रहे, प्राण नहीं निकले। तो जो कुछ आपने किया है, ये जितना समझा रहे हैं या आप देख करके जितना शब्दों से पीड़ा समझ रहे हैं, उससे कई गुना अधिक पीड़ा होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि वैसी पीड़ा आपको ना हो, तो जीवन को एज ए यात्रा देखें। जब आप इसको पूर्ण देखते हैं या पूर्ण विराम देखते हैं, तो जब आप किसी भी कार्य को पूर्ण कर रहे होते हैं तो आपको लगता है येन केन प्रकारेण, भाई सुख भोग लो। अरे येन केन प्रकारेण नहीं, सनातन सिद्धांत आपको बताता है अब नहीं सही से चले तो आगे आके तुमको भोगना पड़ेगा। तो वो आपको न भोगना पड़े, और आज भी यदि आप जन्म ले चुके हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपका दुर्भाग्य, दुख, संकट, समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही है अच्छे से चलते हुए भी, तो यू विल हैव टू कंसीडर योर हॉरोस्कोप। कर्मकांड की विधियों को जानना होगा और उसके द्वारा जो पूर्व में आप करके आए हैं उस प्रारब्ध को काटा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, वही समस्या का निवारण निकलेगा। बिल्कुल महाराज। तो धन आए तो सही, लेकिन वो लक्ष्मी जी कैसे आए? गणेश जी के साथ आए, भगवान नारायण के साथ आए, बिल्कुल, शील के साथ आए, बुद्धि के साथ आए, विवेक के साथ आए, तब तो लक्ष्मी लक्ष्मी है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एकल लक्ष्मी की पूजा नहीं की गई। तो ये संकेत है कि धन तो आए, लेकिन शांति लेकर के आए। वो शांति तभी होगी जब बुद्धि विवेक के साथ आपके निर्णय होंगे, आपका धन पवित्र होगा, तो मन में शांति होगी। तो महाराज जी, क्या जैसे धन कमाने के लिए कई बार लोग कुछ इधर उधर भी कदम उठा लेते हैं। जैसे कई बार दुकानदार की बात करें तो 10 का सामान है, उसने ज़्यादा पैसे लगा करके उसको बेच लिया, महंगा बेच लिया, मतलब किसी न किसी तरीके से अधिक धन कमाने के लिए उसने कर लिया, गोलमाल कर लिया, गलत तरीके से कमा लिया, तो क्या उसका भी दोष लगता है? दोष जो हमारा सिद्धांत है उसमें निश्चित दोष है, लेकिन कई महादोष हो जाते हैं जब आप किसी की आत्मा को दुखा करके ले रहे हैं। कोई पैसा है, आप बेच रहे हैं कई बार अधिक कम में, वो बात एक थोड़ा, लेकिन जब आप किसी की आत्मा को दुखा रहे हैं, कोई गरीब आदमी है, उसे पीड़ा दे करके, कमजोर, असक्त, निसक्त व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, उसको आप सता रहे हैं, तो गरीब की आत्मा तो पड़ेगी।
अभी हो सकता है उसके द्वारा जो पैसे, समृद्धि, जो जमीन तुमने ली है उससे आप बड़े प्रसन्न हो, लेकिन एंड ऑफ द डे एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आपके उस किए गए कुकृत्य का परिणाम आपको इतना विभत्स, इतना जघन्य रूप में वो ईश्वर देगा कि किसी सड़क पर लोटे हुए आप मिलेंगे, परिवार में संतति खराब हो जाएगी, आपके घर से समृद्धि तो जाएगी ही जाएगी, ऐसी दरिद्रता वहां पर पैर पसारेगी कि फिर जन्म बीत जाते हैं, आपने जन्म बिगाड़ लिए। हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे, उस कृत्य के द्वारा जन्म बिगाड़ लिए, तो सावधान रहना चाहिए। ऐसा कुछ मत करो कि किसी की आत्मा चाह करके तुम दुखाओ। जो प्रायश्चित कर्म है वो भी उसके लिए है, अनजाने में जो हमसे अज्ञात में जो दोष हो गए उससे हम बच सकते हैं। कई बार महाराज जी परिवार में भी ऐसा होता है कि परिवार का एक सदस्य बहुत अच्छा कर रहा होता है, सभी के बारे में सोच रहा होता है, और कोई एक सदस्य बहुत ही स्वार्थी हो जाता है, जो उस अच्छे करने वाले के साथ गलत कर रहा होता है, उसके साथ झूठ बोल रहा होता है, उसको निचोड़ रहा होता है, उसका दुरुपयोग कर रहा होता है। तो इन सब परिवार में अगर मान लीजिए 10 सदस्य हैं और उनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे स्वभाव के हैं, तो उसका भी प्रभाव घर परिवार पर दिखता ही होगा। देखिए, ये मार्ग जो आप बात कर रहे हैं सत्य का मार्ग है। इस पर एक एक बात को बहुत ही प्योरीफाई करके इसमें लिया जा सकता है, लेकिन आपको जिस सत्य के साथ रहना है, सत्य के 3 अंग और हैं: सत्य, परिश्रम, तपस्या। तो आपके यहाँ सत्य तो है, आप अपनी जगह ठीक हैं, आप जो कर रहे हैं वो गलत हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप गलत होने के बाद भी उसी परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ गालियां सुन रहे हैं, अपमान हो रहा है, आपकी निंदा हो रही है, फिर भी उन लोगों को नहीं छोड़ रहे। उनका जो होगा वो तो होगा, उन्हें जो दंड मिलना है वो तो मिलेगा क्योंकि आप सही हो, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें भी सोचना होगा, नदी की तरह आगे बहना होगा, यात्रा को वहां से अलग करो। आवत ही हर्षय नहीं, नयन नहीं स्नेह, रहीमन तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। कितना भी वो वहां कुछ भी समृद्धि क्यों ना हो, तुम अंदर से समृद्ध नहीं हो सकते। और हमारे यहाँ कर्म कांड का पहला सिद्धांत है, जब तक आंतरिक समृद्धि नहीं है, बाह्य समृद्धि तुम्हें समृद्ध नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया महाराज जी, आप लोगों को बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब विद्वान बोलते हैं ना तो उनके शब्दों की गहराई में उतरना इतना आसान नहीं होता। इस वीडियो को आप साधारण वे में मत लीजिएगा, बार बार भी अगर देखने से समझ आता है तो आप इसको कई बार देखिए और बातों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम आप सबके जीवन की गहराइयों में उतर करके आपको सही प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है महाराज जी के सानिध्य में, कि आपको सही मार्गदर्शन मिल पाए। और कहीं कोई संकट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी अनुत्तरित प्रश्न है, आपको लगता है कि नहीं वो बात आपको जाननी है, या कोई कार्य कराना है, या कोई तकलीफ़ है, कष्ट है, उससे निजात पाना है, बाहर निकलना है, तो नंबर्स आपके सामने हैं। नंबर्स को ज़रूर अपने मोबाइल में आप सेव करें। आचार्य मनीष कौशिक जी नाम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ये सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। आप डाल करके आराम से सर्च करके महाराज जी को और गहराई से जान सकते हैं, नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। महाराज जी, एक परिवार की बात हमने किया है। आज व्यक्ति इतना व्यस्त है, परेशान है, पैसे कम हैं, महंगाई भी इतनी है। ऐसे में व्यक्ति अपने ओरा को, अपने तेज को कैसे बनाए रखे कि वो शुद्ध भी रहे, उसका कार्य भी चलता रहे और उसका जीवन भी सफल हो जाए? बड़ा सार्थक प्रश्न है। आदमी को समझना चाहिए कि जो भी तुम कुछ कर रहे हो, हमारे सनातन धर्म में वो 16 संस्कार हो, विवाह हो, शादी हो, पुत्र पौत्री की प्राप्ति हो, नवग्रह निर्माण हो, वो सब इसलिए है कि वो तुम्हें शांत कर सके। ये तुम्हारी सब आवश्यकताएं थी, लेकिन इन आवश्यकताओं को ही जीवन का केंद्र बना देने से सारी समस्याएं हुई।
एक आध्यात्मिक ऑरा होता है। हमारे सनातन धर्म पर बहुत अधिक प्रयोग कभी नहीं किए गए, बहुत अधिक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन एक हैदराबाद में वैज्ञानिक अध्ययन हुआ जिन्होंने ये बताया कि एक शांत संत तपस्वी के पास बैठकर आपके अपने आप 1600 वो जीवाणु शरीर में आकर उपस्थित हो जाते हैं, जिनसे आपका जीवन शांत, सरल, सहज बनता है। दूसरी ओर क्लेश व्यक्ति के पास, जिसके मुख पे दूसरों की बुराइयां हैं, निंदा है, जिसकी वाणी और कर्मों में एकता नहीं है, न मन एक तरीके से चलता है, न वाणी एक तरीके से चलती है, ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर आपके अंदर अशांत करने वाले अणु परमाणु उपस्थित हो जाते हैं। ये ऑरा जो है ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले जब आप सवेरे जगते हैं तो आपकी सुबह स्वस्थ होनी चाहिए। जिसका सुबह संभल गया उसका दिन संभल गया, जिसका दिन संभल गया उसका जीवन संभल गया। इसलिए पूरी तरह फोकस्ड होकर के अपने सवेरे को व्यवस्थित कीजिए। बहुत अधिक मशीनरी प्रयोग ने अगर कुछ बिगाड़ा है, हमारी नींद को, हमारे सवेरे को बिगाड़ दिया। बिल्कुल। आज आदमी के पास साधन अधिक हैं, उसके पास गर्मी को दूर करने के लिए एसी है, ट्रेवल करने के लिए अच्छी कार है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, लेकिन उसकी आंतरिक चमक कहीं चली गई। उसे अपने आप के सौंदर्य को दिखाने के लिए बिना केमिकल के प्रोडक्ट्स के यूज किए वो सुंदर नहीं लग रहा, वो अंदर से स्वस्थ नहीं है। और ये ऑरा तुम्हारे अंदर से आता है। तो सवेरे सवेरे सबसे पहले क्या करें? एक तो जो लोग इसके आदी हो गए हैं कि वो एक टाइमर जब लगा देते हैं, अलार्म लगा देते हैं, उसी से जगते हैं, अलार्म से जगना बंद करें। शुरू में जब तक अभ्यास नहीं होता ठीक है, क्योंकि जिस समय आप सो रहे होते हैं तो विज्ञान कहता है आप अल्फा वेव्स में हैं, और जब आप चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ चिंता कर रहे होते हैं, तब आप बीटा में होते हैं। इसके बीच में जो गामा डेल्टा किरणें हैं वो भी आती हैं। तो आप सोए हुए हैं, अल्फा किरण में हैं, आप अल्फा से डेल्टा पर आइए, तब बीटा पर आपको आना चाहिए। लेकिन एक साथ आपके दिमाग में कुछ गूंजा, फिर आपको याद हुआ कि लेट हो रहे हैं, ऑफिस के लिए जाना, हड़बड़ाते हुए तुम उठे, हड़बड़ाते हुए हर काम को किया, सुबह आपकी बिगड़ गई। तो अपने प्रातः काल को थोड़ा मैनेज कीजिए। वो कैसे होगा? वो रात्रि से होगा। रात्रि में बहुत अनुशासन पूर्वक समय से सोने का प्रयास कीजिए। जब नींद पूरी होगी तो अपने आप एक निश्चित समय पर आप जाग सकेंगे और आपको 1 से 1.5 घंटा अधिक मिलेगा। और जो ये 1 घंटा होगा वो आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन लेकर के आएगा। सबसे पहले प्रातःकाल जगने के बाद शांत होइए, एक तांबे के लोटे में जल ग्रहण कीजिए। जल ग्रहण करने के उपरांत में मल आसन पर बैठिए और उसके बाद में दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब स्नान आदि कर लें तो बासी वस्त्रों को, जिन्हें कल छुआ है, जिनका कल प्रयोग किया है, बिल्कुल भी सवेरे सवेरे ना करें। स्वस्थ स्वच्छ वस्त्र, भले ही आपने उनको साबुन से या वॉशिंग मशीन में नहीं धोया, जल निकाल कर रख दिया है, लेकिन विशुद्ध वस्त्र प्रातःकाल में धारण कीजिए। मस्तक पर स्वस्थ घर में बना हुआ अपना चंदन, या आप हमारी वेबसाइट से भी वो चंदन ले सकते हैं, उस चंदन का प्रयोग कीजिए। शांत होकर के बैठ जाइए और अब अपने गुरु मंत्र का जप और जल का प्रयोग 2 काम पूजा में अवश्य करें। जल हमारे जीवन से चला गया और धूप बत्ती आ गई। ये धूप बत्ती केमिकल की बनी हुई होती हैं, जिनका प्रयोग आप करते हो। ना करो तो भला है, और करना हो तो कपूर, लौंग आदि का मिश्रण करके थोड़ी सी गुग्गुल जला करके इसके प्रयोग से धूनी देंगे, धूप देंगे, तो देवता भी प्रसन्न होंगे और घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और अब आपका इन सब कृत्यों से ऑरा निर्माण हो रहा है। अब गुरु मंत्र का जाप कीजिए, जल का प्रोक्षण कीजिए। नारायणाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, केशवाय नमः, भगवान के ये नाम है। क्रमशः याद ना हो कोई बात नहीं है, 3 बार भगवान का नाम लेकर आचमन कीजिए और अब बैठ जाइए। इसके बाद जो भी भगवान को भोग प्रसादी है, भोग अर्पित कर दीजिए। और सबसे पहले फलाहार, यानी कोई फल या मेवा,
मेवा में आप कहें बहुत पैसा हमारे पास नहीं है, आप मूंगफली को भिगो करके भोग भगवान को रखा सकते हैं, वो तो महंगा नहीं है। और सबसे पहले प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद शुद्ध हो और उसको ग्रहण करके अब आप यात्रा का आरंभ कीजिए, जो भी आपकी दिनचर्या है। और रात्रि को एक बार सोने से पूर्व भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, और जो भी कुछ लिख सकते हैं दिन में जो अच्छा किया हो, या कोई ऐसी बात जो आपसे मिस्टेक हो गई है वो गलती ना दोहराएं, उसको लिख लीजिए। इन कामों को आप करते चले जाएंगे तो आपके अंदर एक ऑरा, एक तेज, आपके जाने के साथ ही लोग शांति का अनुभव करेंगे। ये आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। तो ऐसे हमारा आध्यात्मिक ऑरे का निर्माण हो सकता है। जी। तो अब इसके लिए महाराज जी आपने बताया, बहुत प्यारा बताया, लेकिन वो डेल्टा और बीटा इत्यादि आपने शब्द बोले, वो शायद लोगों को पूरी तरह से समझ नहीं आया होगा। इसके अलावा भी महाराज जी और भी बहुत सारी बातें, इनको तो आप और विस्तृत मेरे ख्याल से आगे की कड़ियों में और बताएंगे कि जी कैसे कैसे एक एक करके सबको बताएंगे। जब आप बहुत शांत होते हैं, सो रहे होते हैं, मन आपका चित्त शांत होता है, तब आपकी अल्फा वेव्स निकलती हैं, और अल्फा से बीटा में आप चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, कभी कभी जो मानसिक स्ट्रेस आता है वो बीटा में आता है। तो अभी आप बिल्कुल शांत थे, आपने अलार्म को सुना, एकदम से चिंता आई तो गाड़ी पहले गियर से चौथे गियर में शिफ्ट हो गई। अब बताइए गाड़ी खराब होगी या रहेगी? खराब ही होगी। तो ये एक क्रम है जो विज्ञान हमारे कर्मकांड के माध्यम से हमारे विद्वानों ने हमें दिया है, उसका ध्यान रखें। और महाराज जी भी तो कमाल की बात यह है कि वो जो अलार्म है वो घड़ी का अलार्म नहीं है, वो मोबाइल का अलार्म है। हाँ, और तकिया के नीचे मोबाइल रखा हुआ है, ये बहुत हार्म करेगा, बताइए, बहुत हानि पहुंचे। जबकि कहते हैं कि जहां आप सो रहे हैं वहां मोबाइल तो कम से कम नहीं होना चाहिए, एक डिस्टेंस पे होना चाहिए। और वहीं 2-2 3-3 मोबाइल रखे हुए हैं आपके सर पे, पूरी रात रखे हुए हैं। इसी का कारण है साधन बढ़ने के बाद बीमारी कितनी बढ़ रही है। फार्मास्यूटिकल जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तुम्हारी दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई है। हम कैंप करते हैं लोगों को 3 दिन के। अब वृंदावन में जो कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग उसमें कथा या यात्रा तो कराएंगे, ये भी बताएंगे आपकी कौन सी दिनचर्या होनी चाहिए। जड़ी बूटियां भी इसे शुद्ध की जा रही हैं, उनको अभी से अभिमंत्रित किया जा रहा है। जो पहले वैद्य होते थे अभिमंत्रित करके औषधि लाते थे, फिर उस अभिमंत्रित औषधि को कहते थे मेरे कल्याण के लिए, मेरे ग्राहक के कल्याण के लिए, मेरे रोगी के कल्याण के लिए मैं आपको लेकर के घर आना चाहता हूं। पहले जाकर उस औषधि से निवेदन करते थे, इतना प्राण, इतना जीवंत औषधि को मानते थे। फिर उसको लेते थे, मंत्रों के माध्यम से उनका घर्षण होता था। वो सारा उपक्रम चल रहा है। फिर उस औषधि का प्रयोग 10 और 100 टाइम मोर प्रभावकारी हमारे जीवन पर होता था। तो ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तो ये कब से कार्यक्रम है महाराज जी? ये 5 जून से 11 जून अधिक मास में वृंदावन में सब लोग उपस्थित रहेंगे, और उस समय थोड़ी थोड़ी इन औषधियों का प्रयोग करेंगे। वैदिक जीवन क्या होता है, वैदिक काल क्या होता है, उसमें लेकर के हम लोगों को जाएंगे। 7 दिन में जीवन चमत्कृत रूप से बदलेगा। तो महाराज जी ये तो अवसर है सभी, अगर आप आज्ञा करें तो मैं लोगों से प्रार्थना करूं कि सभी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हों। आपके आग्रह को तो कभी टाला नहीं गया, और लोगों के हित के लिए ही है। बिल्कुल। तो आप सबसे प्रार्थना है, नंबर्स डले हुए हैं, नंबर्स पर संपर्क करें। अभी अधिक मास उसके बारे में भी जानते हैं महाराज जी से। तो उस कार्यक्रम में आप सब भी उपस्थित हों और अपने आप को फिल्टर करें, अपने आप को शुद्ध करें। तो अवसर है, उस अवसर का जो भाग्यशाली होंगे उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। महाराज जी क्या है अधिक मास और क्या है ये कार्यक्रम, पूरी जानकारी दीजिए ना। अधिक मास का महत्व पूर्व में भी हम बता चुके हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, भगवान का रूप माना जाता है। मल मास, हाँ, मल मास पहले कहते थे। वो रोता हुआ भगवान के पास मल मास गया तो भगवान ने कहा भाई क्या दुख है? बोले सारे शुभ कृत्य मेरे में बंद है। भगवान बड़े दयालु, उन्होंने कहा जाओ, तुम्हें मैंने अपना ही स्वरूप दे दिया। आज से जो मेरे निमित्त आकर के मुझसे जो मांगे, वैसे ही तुम पुरुषोत्तम मास तुम्हारे निमित्त आकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो भी कामना मनुष्य करेगा वो सब पूरी होगी। पुरुषोत्तम मास तो प्रसन्न हो गया। तो तब से लेकर के वरदान प्राप्त है। तो पुरुषोत्तम मास में हमारा मन था कि लोगों को श्रीधाम वृंदावन लेकर जाएं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे वो जाते हैं। वृंदावन ही क्यों महाराज जी? वृंदावन मोक्ष का धाम है। सप्तपुरियों में कांची, अवंतिका
और काशी के साथ साथ मथुरा का भी नाम आता है। तो ये मथुरा वृंदावन जो है, ब्रजधाम जो है, साक्षात मुक्ति की भूमि है। आना चाहिए। और कैसे आना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किन संतों के दर्शन करने चाहिए, वो पूरी पद्धति का रिवील की जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा, एक एक बात। अगर मनुष्य को ये न लगने लगे कि इस सिद्धांत से, इस राम रसायन से जुड़ के जीवन का कल्याण हो गया, फिर हमारा ये स्थान सब करना सब निरर्थक है। 7 दिन के बाद वो फील करेगा कि हाँ, कुछ बात थी। जीवन के जो खोए हुए बहुत से पहलू थे, जिन पर हमें बहुत पहले आना चाहिए, हम अब आए हैं। तो इसके लिए तो महाराज जी बुकिंग चल रही होगी फिर तो? हाँ, तो बुकिंग चालू है, क्योंकि सब लोगों को आज व्यवस्थाएं, सुविधाएं चाहिए। बिल्कुल। तो जिनको भी सुविधाएं चाहिए वो शीघ्र संपर्क करें, और संपर्क करके जो भी पूरी टीम है वो आपका स्वागत करेगी। आपको जो अधिक से अधिक सुंदर, सात्विक, वैदिक, हमारे आगमों में जो भोजन बताया गया है वो भोजन आपको मिलेगा। आगमास, उनमें ये एक एक बात बताई गई है कि कौन सी वस्तु हमें खानी चाहिए, किस ऋतु में क्या ग्रहण करना चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा। मंत्र दीक्षा वहाँ मिलेगी। मंत्र दीक्षा जिसकी जैसी आवश्यकता होगी, तद अनुसार उसको उसके इष्ट देवता के अनुकूल दीक्षा वहाँ की जाएगी। दीक्षा होगी, साधना होगी, दर्शन होगा। ये मान लीजिए टोटली आपका डीएनए परिवर्तित हो जाए। क्या बात है। अंदर से आपको, जैसे कहते हैं ना, मसल्स मेमोरी भी जो है आपकी, सब पुरानी बुरी बेकार स्मृतियों को विस्मृत करा दिया जाएगा। एक नया जीवन, गोपियों का जीवन, साधक का जीवन, योगी का जीवन लेकर के आप वहां से लौटेंगे, श्रीधाम वृंदावन से। अद्भुत महाराज जी। कथा भी है? हाँ, कथा वहाँ सत्संग रूप में आपको कथा प्राप्त होगी। 84 कोस की परिक्रमाओं का नित्य नित्य नवीन नवीन दर्शन होगा। 84 कोस क्या है महाराज जी? एक बार भगवान से बूढ़े नंद बाबा नंद रानी बोली, लाला तू है तो हमारो लाला, पर मोए ऐसो लगे तू साक्षात नारायण है। तेरे चमत्कार अंते तो तू ऐसो ही लगे, पर हम तो तू अपनो लाला माने। लाला गैया बछड़ान में जीवन जा रहे हो, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, तूने एक तीर्थ यात्रा कराए दे। तो मन ही मन कान्हा बोले, बाबा या वृद्ध अवस्था में कहाँ जाओगे तीर्थ यात्रा करवे, लो मैं सारे तीर्थन को यहीं बुलाए ले। तो ब्रज धाम में 84 कोश में प्रयागराज से लेकर के केदारनाथ, बद्री बाबा, ओहो, दर्शन करने के लिए मैया पहाड़ों पे हैं ये जो तीर्थ स्थान है। ब्रज के चारों धाम जा रही है। अरे लाला, तेने तो जीवन धन्य कर दियो। बद्री बाबा के दर्शन मोए करा दे, केदार बाबा के दर्शन मोए करा दिए। तो इतना आनंद अम्मा को, बाबा को प्राप्त हुआ। 84 कोस में ही अपने नंद बाबा नंद रानी के लिए कान्हा ने सभी तीर्थों को बुलाया और कहा कि जो भी कोई इन 84 तीर्थों का, 84 कोस में जो तीर्थ है इनका दर्शन करेगा, उन्हें संपूर्ण भूमंडल के तीर्थों का फल प्राप्त होगा। तो ऐसा अवसर है। और ये भी कहते हैं महाराज जी कि वो 84 लाख योनियां, वो सब कट जाती, वो सब कट जाती। बिल्कुल। मतलब उन योनियों में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। आपको एक ऐसी टाइम मशीन के नजदीक ले आया जाया जाता है कि आपका आगे पीछे सब समाप्त। मुक्ति, मुक्ति की भूमि का अर्थ है मुक्ति मिलेगी। यहाँ मुक्ति क्या है महाराज जी? मुक्ति जो आवागमन है, हमारे ऋषियों ने देखा, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। तो आदमी को लगता है वाह क्या बात है, देखा मैंने सबसे बढ़िया A क्लास की जॉब, A क्लास का बिजनेस खड़ा कर लिया, वाह कितनी सुंदर पत्नी आई है, वाह मेरे बच्चे। उसे लगता है मैंने क्या कर दिखाया। पर उस अज्ञानी व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं है कि ये तू सबसे पहले अनेक बार ये कर चुका है। कितनी बार नौकरी लग गई, कितनी बार बच्चे हुए, न जाने कितनी बार तूने किया। लेकिन समस्या यह है कि अभी न जाओ छोड़ के, कि अभी तो दिल भरा नहीं, दिल भरता नहीं है और सांसें अटक जाती हैं, मरना पड़ता है। तो ये भयंकर दुख है। इसको ऋषियों ने समझा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर मर रहा है, फिर जन्म हो रहा है, इससे तो मुक्त हो। तो इस क्रम से जब तुम छोड़कर
उस पर ब्रह्म परमात्मा में अजन्मा हो जाते हैं और अनंत पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उसे हम मुक्ति कहते हैं। और व्रज तो आपको मुक्ति भी नहीं देता, व्रज तो आपको भगवान का सहवास देता है, सायुज्य। उन्हीं के साथ आप रहते हैं, उन्हीं के आयुज्य में रहते हैं, उनके सखा बन जाते हैं, उनकी गोपी बन जाते हैं, उन्हीं के धाम में उन्हीं के नित्यवास। धाम में नित्यवास। नित्यवास। वाह। जब भगवान जाएंगे तो आप भगवान के साथ जाएंगे, जब भगवान लीला करने के लिए पधारेंगे तब उनके साथ आएंगे। ऐसे रस का वर्णन, ऐसी महिमा ब्रजधाम की है। तो वहाँ महाराज जी अगर जैसे किसी को किसी तरह की समस्या है जी, कोई भी सांसारिक किसी भी तरह की समस्या है, उसके लिए भी अगर वो आना चाहे तो आ सकता है, 7 दिन के लिए या 1 दिन के लिए भी आकर के आपसे मिल सकता है। बिल्कुल तरुण जी, जब तक आप सांसारिक समस्या से पार नहीं जा पाएंगे तब तक आध्यात्मिक उपलब्धि भी काम नहीं करेगी। महाराज जी मैं यही पूछना आपसे चाह रहा था कि आप तो चूंकि कथा आप सुनाते हैं, तो ये कथाओं के साथ साथ लोगों की समस्याओं तक कैसे पहुँचे, ये यात्रा कैसे बनी आपकी? अब हमने ये आरंभ किया जब एक बार किसी को देखा कि धन बहुत है, लेकिन धन होने के बाद भी आंखों में अश्रु आ रहे हैं। क्या हुआ कि पत्नी चली गई। जिन बच्चों के लिए सब कुछ किया था वो बच्चे ऐसे किनारे से मुंह मोड़ लेते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट पर है, एसडीएम है, डीएम होने के बाद भी पत्नी से मनमुटाव है। क्या करेगा धन का, क्या करेगा पद का, जब चैन नहीं है, सुख नहीं है। और छोटी छोटी कमियों के कारण उनके जीवन में ये विप्लव आया। तब मन एकदम अशांत हो गया। और क्या करेंगे ऐसे अशांत लोगों के बीच में रहकर। और जीवन भगवान ने ऐसा दिया है, जाना सबके पास पड़ता है, रहना सबके पास पड़ता है। तो ये लोग दुखी न रहें, तब हमने पूरे कर्म कांड के मंत्र महारणव के पन्नों को, जो ज्ञान हमारे गुरुदेव ने दिया था, उस सबको एक जगह इकट्ठा किया और वहाँ से वो कर्म कांड के कर्म, वहाँ से वो अनुष्ठान की विधियाँ करनी आरंभ की। जब वो उन्हें अच्छा लगा, उनकी समस्याएं समाप्त हुई, तो लगा और लोगों के साथ भी ये किया जा सकता। लोगों के लिए एक तरह से आप कहें तो आप अब तो लोगों के कल्याण के लिए ही आपका जीवन समर्पित हो गया। एक ओर भगवान की कथाएं, दूसरी ओर किसी भी तरह के कष्ट निवारण के लिए कर्मकांड, और ऐसी अद्भुत 84 कोस जैसी ब्रज की यात्राएं जैसी यात्राएं। जी जी। तो आप तो पूरी तरह से लोगों को शुद्ध कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा दायित्व है महाराज जी। किसी व्यक्ति को पूरी तरह से बना देना अद्भुत कार्य है महाराज जी। तरुण जी, परमारथ के काज को साधुन धर्यो शरीर। तो जो अपने लोगों का, जो ईश्वर के निज जनों का हित हो सके, मान लेते हैं कि ईश्वर ने ही हमें सेवा दी है और जब जैसी सेवा प्राप्त होती है तब करते हैं। वैसे महाराज जी अगर एक सफल व्यक्ति बनना है तो कैसे बन सकते हैं, उसका आरंभ कहाँ से कर सकते हैं? किसी को भी सफल यदि बनना है तो एक बात अपने जीवन में निर्धारित कर ले। सफलता बिना हार्ड वर्क के, बिना कठिन परिश्रम के, बिना चुनौतियों का सामना किए कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। चुनौतियां आएंगी तब तुम्हारे अंदर का व्यक्तित्व निखरेगा, तभी तुम्हारे अंदर का जो लीडर है वो जागृत होगा। आजकल क्या हम देख रहे हैं, माँ बाप इतने ओवर अपने बच्चों के लिए रक्षात्मक कदम उठाने लगे हैं कि बच्चे अपने आप निर्णय नहीं लेते। अरे तुम क्या करोगे, बिगाड़ दोगे, मैं कुछ करता हूँ। लीडरशिप कैसे डेवलप होगी जब आप किसी हनुमान पर सब उसको मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता नहीं देंगे? तब तक कैसे उसके अंदर का जो व्यक्तित्व निर्माण है वो संपन्न होगा? तो सबसे पहला कर्म है कि आप काबिल बनिए, चुनौतियों का सामना कीजिए, संघर्ष कीजिए और संघ में रहिए। संघे शक्ति कलयुगे। आज की तो सबसे बड़ी समस्या यही है महाराज जी। अगर हम, चूंकि हमारा तो प्रोग्राम का टाइटल ही है आधुनिक समस्या जी, और आज की सबसे बड़ी जो समस्या है वो एकल परिवार सिमट करके रह गया। पहले संयुक्त परिवार होता था,
पूरे दादा दादी, नाना नानी, पोते पोती से भरा हुआ, एक तरफ गौवंश, गौ का परिवार होता था, एक तरफ इंसानों का एक पूरा परिवार होता था, और क्या जीवन होता था, कितना मधुर होता था। और आज तो बस पति पत्नी, एक या दो बच्चे, कहीं किसी फ्लैट में घुसे हुए हैं। अगर किसी के पास होंगे, हो सकता है 2-4% लोगों के पास पेरेंट्स, माँ बाप रहते हों, बाकी तो सब माँ बाप से मुक्त। पूर्व में इतनी क्षमता थी कि अकेले भीष्म पितामह को अतिरथी कहा जाता था। यानी संपूर्ण पांडव सेना को अकेले पराजित करने की सामर्थ्य भीष्म पितामह थी। तो पहले तपस्वी जीवन था, दिव्य जीवन था, अब वो दिव्य जीवन नहीं रहा। तो इसीलिए हम लोगों को संकेत दिया गया वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, संघे शक्ति कलौ युगे। इस कलयुग में संघ की शक्ति है, संगठित होकर के रहो, अपनी जाति के साथ, अपने समाज के साथ, अपने नगरवासियों के साथ, ग्रामवासियों के साथ। लेकिन कलयुग का प्रभाव कहें या नीति नियंताओं की ऐसी नीति कि जो एक ही बात दिखाती है, तू और तेरा, और आदमी कहां तक सोचता है, अपनी पत्नी तक और अपने बच्चों तक सीमित रह गया है। वो माँ, वो पिता, वो भाई, वो न जाने कहां दूर हो गए। और इस सब में जो सबसे अधिक हानि हुई, दो की हुई, बच्चों की और बूढ़ों की। बिल्कुल। बस शरीर तुम्हारा युवान है, तुम निर्णय ले सकते हो, तुम्हारे पॉकेट में पैसा है, तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन उन बच्चों को, एक बच्चे को दिन में 10 से 12 घंटे देखना होता है। जब तक वो समझदार नहीं होता, 5-6 वर्ष का होता है, तब तक उसे, अब एक माँ की कितनी सामर्थ्य, कब तक वो उसे देख सकती है। बिल्कुल। तो जब तक परिवारों में प्रेम नहीं होगा, पड़ोसियों से प्रेम नहीं होगा, घर में रहने वालों में प्रेम नहीं होगा, तो उनका लाड़, उनका दुलार, उनका प्रेम छिन गया। और आजकल तो महाराज जी वैसे भी लड़कियां भी सब जॉब करने की ओर अग्रसर हैं, कर रही हैं। आप जो करना है, हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। हिंदुओं से अधिक सम्मान कहां होगा, जहां पार्वती पहले ही क्षण विवाह के लिए जा रही है और भगवान शंकर से कहते हो, शंकर सुनो, ये जो विवाह संस्कार हुआ है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मंडपम मधुपर्कम च लाजा होम परिक्रमा, ये जो भी कुछ हुआ मेरे पिता की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए हुआ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैं प्रसन्न हूं। इतनी मुखरता उस वैदिक काल में, स्त्री इतनी मुखर, इतनी विद्वान, इतनी विदुषी। तो ये वैदुष्य इतना अपने काल में था, इतनी स्वतंत्रता थी। हम, आपको जैसे रहना है, सशक्त आप रहिए, आत्मनिर्भर आप बनिए, लेकिन इस आत्मनिर्भरता के दरमियान अपने सास ससुर के बीच में प्रेम बना करके रखिए। और बच्चों को क्रैच स्कूल में न डालिए। वो क्रैच में जाएंगे ही नहीं, घर पे सास और ससुर रहेंगे तो। बिल्कुल। कितनी वीडियोस नहीं आ रही, बच्चों को पीट रहे हैं, बच्चों के साथ न जाने कैसा कैसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है। ऐसा देश, ऐसी विकसित भारत, थू है ऐसे विकसित भारत पर। ऐसा स्वप्न नहीं देखा था हमारे अंदर। हम आगे तो बढ़े, लेकिन परिवार के साथ। अभी कल अखबारों को देख रहे थे, माँ बाप कमाने के लिए कनाडा चले गए, बच्चे को 4 वर्ष का बच्चा माँ को देखता है मम्मी, और स्क्रीन को छूना चाहता, रो पड़ता है। ऐसी कहानियां पढ़ के हृदय द्रवित हो जाता है। और वो मां छोड़ करके चली गई। धन क्या करना है ऐसे धन का? क्यों महिषासुर जैसी हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं? इनका विनाश क्यों नहीं हो रहा? जहां घर नहीं है, परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं है, ऐसे धन समृद्धि का क्या करना? तो इन सब लोगों को ध्यान रखें, संघ में रहिए। और राम रसायन सेवा संस्थान भी इसीलिए है। आपकी कोई समस्या है, आप घर के बड़े बूढ़े हो, आप आ जाओ वृंदावन धाम, 10-15 दिन वहां रहो, जितना तुम्हारा रहना है वहां रहो। बच्चे भी समझें कि उनका एक और घर है, सेकंड होम आप लोगों का बने वो, और वहां आकर रहेंगे तो घर से थोड़ी दूरी होगी। और फिर हम स्वयं भी समझाना चाहते हैं, समझाने से बहुत बात बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संघ है राम रसायन सेवा संस्थान, सदस्य बनकर साथ में रहिए, जीवन को देखिए। गैयाएं आपको रहने के लिए, आपके बच्चे गैया बछड़े के साथ रहेंगे, कितना सुख मिलेगा। उस जीवन की कल्पना कीजिए, आप वृंदावन में आ रहे हैं, आपकी छुट्टियां वहां बीत रही हैं, आपके बूढ़े माँ बाप वहां हैं, माँ बाप को आप वहीं कुछ समय छोड़कर उन्हें हमने तीर्थ, सत्संग,
का उपदेश किया और उनको डाइजेस्ट करने की क्षमता वहीं मिलेगी, घर में नहीं हो पाता। क्योंकि वहां से सत्संग सुन के आए और घर में लड़ गए, गया सत्संग बह गया। सत्संग को डाइजेस्ट करने की क्षमता एकांत में, तीर्थ में जब कथा सुनते हो तो ये संभव हो पाता है। तो राम रसायन सेवा संस्थान के इस संघ के साथ रहिए, महाराज संघ जी, की महिमा है। आश्रम निर्माण वृंदावन में जी जी, आप बता रहे थे, क्या उसकी क्या प्रोग्रेस है, कैसे चल रहा है काम? हम लोगों ने जो हमारे पास जमीन थी उसको बढ़ाया है। अच्छा, जो हमारे कृत्य करने के लिए आवश्यक भूभाग चाहिए था वो सब हमारे पास पर्याप्त है, पर्याप्त से भी अधिक है। वहाँ हम गऊओं को आश्रम में जितनी आवश्यकता हो वैसी गऊएं और सेवा की गऊएं दोनों को रख सकते हैं। वहाँ लगभग 24-25 कमरों का निर्माण होने जा रहा है और मंदिर के लिए मूर्ति तो इतनी सुंदर देखी है, वाह! न जाने ठाकुर जी ने कैसी कृपा कर दी। जा रहे थे जयपुर, अभी एक कार्यक्रम था, मूर्ति देखी, देखते ही रुक गए, गाड़ी एक और रुकवाई। भैया ये जुगल जोड़ी, बोले महाराज ये तो किसी को दे दी गई है। अरे और आप देख लो, हमें तो यही चाहिए थी। लौट कर बैठे, आप नंबर दे जाइए महाराज जी। अभी 15-20 दिन पहले फोन आया, महाराज जी वो जो लेने वाले थे उन्होंने इनकार कर दिया, वो विदेश चले गए, अभी वो 1-2 साल नहीं आ पाएंगे, दुबई वगैरह कहीं रहते थे, और जब तक वो नहीं आ पा रहे हमने उनसे वो कह दिया आप कुछ अमाउंट, तो हमने उनका कुछ अमाउंट डाल दिया। तो इतनी सुंदर मूर्ति मंदिर के लिए चुन ली गई है। मंदिर होगा, गौशाला होगी, आश्रम के कक्ष होंगे, कुछ कक्ष बुक हो चुके हैं, कुछ लोग बुक करा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, कक्ष बुक भी होते हैं? हाँ, यदि आप चाहते हैं कि उन आश्रम में आप निवास करें, अपना चौथापन, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ श्रीधाम वृंदावन में व्यतीत करें, तो उसके लिए एक निश्चित राशि हम लोगों ने रखी है। जो लोग संपर्क करना चाहें वो वहाँ रह सकते हैं। भोजन आदि की सब व्यवस्था आश्रम में रहेगी। कमरे का साइज 12.5 बाई 18.5 है, बहुत बड़ा कक्ष है, अच्छा कक्ष है। यानी जो वृंदावन में वास करना चाहते हैं उनके लिए कक्ष। और अगर कक्ष दान करना चाहें संतों के लिए, उसकी राशि कम रखी गई है। अच्छा। और जो रहना चाहते हैं उसकी राशि में अंतर है, बाकी दोनों ही सुविधा उपलब्ध है। आपको ऐसा लगता है कि आप श्री राम रसायन सेवा संस्थान से जुड़कर प्रकल्पों में सहभागी बनना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, कक्ष बनवाना चाहते हैं, हमेशा के लिए धाम में वास करना चाहते हैं, तो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि आपको महाराज जी का सानिध्य वहाँ अधिक से अधिक प्राप्त होगा, तो जिससे आप अपने आप को और बेहतर और सुंदर और अच्छा और भव्य बना पाएंगे। महाराज जी, क्या तीर्थ में रहने से कोई लाभ होता है? जैसे अगर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ न रहें और वृंदावन में रहें या किसी और तीर्थ में रहें, तो ये दोनों जगहों में रहने में कोई भेद है क्या? देखिए, बिल्कुल पूरा भेद है। आप घर में जब रहेंगे तो आप जिस शहर में रहते होंगे आप निकलिए, आपका मन नहीं है कुछ खरीदने का, लेकिन फिर भी आप मॉल में जाइए, कुछ खरीद लाते हैं, छोटा या बड़ा, प्रायः। इसी प्रकार से धाम में रहते हुए आपका बिल्कुल अध्यात्म में मन न लगता हो, लेकिन फिर भी आप जाइए। आप जब जाएंगे तो कोई रिक्शा वाला आपको राधे राधे कहेगा, कहीं संकीर्तन करते हुए लोग मिल जाएंगे, कहीं यमुना जी का पावन मन होगा। तो जैसे नारद जी कहते हैं कि नारद जी ने जब वहाँ रामचरितमानस में आता है, दिव्य वातावरण देखा तो समाधि लग गई। तो वातावरण अध्यात्म में प्रभावित करता है, और तीर्थ जो हैं वहाँ पर अनेक संत वृंत पूरे भारत से पहुँचते हैं, और जब जब वो उस तीर्थ पर पहुँचते हैं उस तीर्थ की महिमा अनंत 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 होती चली जाती है। तो उन संतों का दर्शन अनायास प्राप्त हो जाता है। कभी आपको प्रेमानंद बाबा, कभी तुलसी पीठ वाले बाबा, कभी मलूक पीठ वाले महाराज जी, कभी हमारे सदगुरुदेव परिक्रमा करते मिल जाएंगे। ये तीर्थ का लाभ है, अपने आप संत वहाँ पहुँचते हैं। आप कब जाते हैं महाराज जी? आप वहीं रहते हैं कैसे आपका? हाँ, प्रायः समय, क्योंकि अब तो आश्रम का कार्य और सब है तो वही रहना होता है। बाकी जब हम तो भगवान के दूत हैं, उन्हीं के पार्षद हैं,
कथा करने, कीर्तन करने हेतु, लोगों को जगाने हेतु, वृंदावन का प्रेम उनके हृदय में उपजे, जगह जगह जाना होता है। बाकी जो समय मिलता है वो वहीं श्रीधाम वृंदावन में। महाराज जी, आप कथा क्षेत्र में कैसे आए? तरुण जी, इसकी बड़ी, हमारे गांव में, जो मेरा पैतृक गांव है, वहाँ एक संत आया करते थे कथा करने के लिए, महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद जी महाराज। अच्छा। तो जब मैंने उनकी कथा सुनी तो कथा से ऐसा प्रेम भाव, उद्रेक मन में प्रकट हुआ। मेरी अम्मा वहाँ रहती थी, तो अम्मा, बाबा कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, तो तुम्हें क्या करना? हमें अम्मा, कथा तो हमें भी कहनी है। अरे उसके लिए बड़े तो हो जाओ। लेकिन बाबा कह रहे थे संस्कार बचपन से लगते हैं। बस ये साल 2 साल मतलब क्रम चला। पहली बार 8 वर्ष की उम्र में मैं वहाँ चला गया, गुरुकुल, 8 वर्ष की उम्र में। लेकिन स्वास्थ्य और कुछ प्रतिकूलताओं के कारण वापस लौट के आना पड़ा। 10 वर्ष की अवस्था में भृगुक्षेत्र आश्रम, गंगा के तट पर, बिल्कुल एकदम निर्जन वन में, जैसे प्राचीन गुरुकुल होते थे, आज भी ऐसी स्थिति है। यानी किलोमीटरों तक वहां कोई गांव नहीं है, कोई बस्ती नहीं है। बिल्कुल एकांत में गंगा के पावन तट पर 700 बीघा भूमि में, अपनी भूमि में अन्न उगाया जाता, अपने यहाँ सब्जी की जाती, और सारे कार्य में जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं वो परिश्रम करते थे। परिश्रम तो बहुत होता था, बहुत परिश्रम किया उसी समय से। प्रातः 4 बजे प्रातःकाल उठ करके जागरण, फिर गंगा लहरी करना, और उसके उपरांत वेद पाठ करना, दिनचर्या करना, नित्य भगवान शंकर का अभिषेक होता। उस समय हमारे गुरुदेव थे राजेश गुरुजी, छोटे गुरुजी, बड़े गुरुजी, दोनों एक ही नाम राशि थे। बड़ा उन्होंने संस्कार दिया, अनुशासन दिया। और यही अनुशासन आज हम जो भी चमक जीवन में देखते हैं, उस सब का कारण वही सब लोग हैं। उन सब लोगों का परिश्रम है, उस भूमि का, उन रसोइया का, उन गौओं का। अपने आप गौओं को गौचारण होता था, गौ का दूध आपको मिलता था। तो वहाँ पर रह कर के एक चरित्र निर्माण सीखा, योग सीखा। वहीं से शरीर स्वस्थ हुआ, मन की दुर्बलताएं दूर हुई, और एक सशक्त चरित्र उभर के आया। तो उस सब में वो भृगुक्षेत्र की भूमि का बड़ा योगदान है। उसके बाद फिर श्रीधाम वृंदावन में मैं और हमारे 4 मित्र थे, बटुक ब्राह्मण, श्री संजीव जी, मनोज जी, सचिन जी, गिरिराज जी। तो हम सब लोग फिर वृंदावन धाम में पढ़ने के लिए आए। और उस समय 6 रुपये जेब में थे। अरे 6 रुपये, और ये पता नहीं था कहाँ जाएंगे, किस आश्रम में ठहरेंगे। लेकिन सब लोगों ने वहाँ से, राजघाट एक जगह है, ट्रेन चलती है, चले गए। मेरे ख्याल से उस समय 14-15 वर्ष उम्र रही होगी। वृंदावन पहुँचे, कोई पता ठिकाना कुछ नहीं था। लेकिन मित्रों ने तो वापस आने का ठाना। मैंने कहा तो बिहारी जी जैसे रखेंगे यहीं रहना है। फिर वहाँ से भागवत का अध्ययन आरंभ हुआ। शिवकर्ण पांडे गुरुजी के द्वारा भागवत अध्ययन किया। पैदल जाते थे, जो बन पड़ता था वही आश्रम में, आश्रम की सारी सेवा शुश्रूषा विद्यार्थियों को ही करनी पड़ती है, वो सब करना, और फिर विद्या अध्ययन करना। कभी भी पढ़ने में प्रमाद नहीं किया, अध्ययन में प्रमाद नहीं किया। और एक बात जीवन में समझ आ गई थी कि तुम्हारी जीवन को संभालने वाले तुम ही हो, कोई दूसरा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। ये बात जल्दी समझ ली थी। तो उसका अच्छा प्रभाव ये हुआ कि फिर आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। फिर आज ठाकुर जी की कृपा है, हजारों लोग जानते हैं और ये मानते हैं कि आचार्य जी ने जीवन में कुछ अच्छा बताया होगा। जिनसे भी संबंध बनाया बिल्कुल परिवार जैसा, उनकी समस्या हमारी समस्या, उनकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता। लोगों ने भी बहुत प्रेम दिया। लेकिन हाँ, एक समय बहुत संघर्ष जीवन में था। आज संघर्ष धीरे धीरे कम हो गया है, मेहनत बढ़ गई है। मेहनत बढ़ गई, मेहनत बहुत हो अब सबके लिए जीना है महाराज जी, तो मेहनत तो आपको बहुत जी करनी जी। पड़ेगी। वो अब हमें रहता नहीं है कि कोई भी सिंगल मिनट हमारी खाली जा सकती है। बिल्कुल। कई बार लोग शिकायत भी करते हैं कि आप नहीं आ पाते हमारे उत्सवों में, हमारी जगह। लेकिन आप सब मान लीजिए कि आप ही के लिए जीवन जी रहे हैं।
जब भी अवसर होगा, मौका होगा, आपके पास आते रहेंगे। बाकी सारा जीवन हिंदू धर्म के लिए है। महाराज जी, हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या अंतर है? एक राजनैतिक अंतर है। पहले राजनेताओं का काम हिंदू धर्म से चल रहा था, उन्होंने हिंदू हिंदू कहा, सनातन से दूर रहते। सनातन विशुद्ध वैदिक कर्मकांड से निकला हुआ शब्द है, और हिंदू शब्द जो है वो संभ्रांत होकर के सिंधु नदी के किनारे रहने वाले वो सभी लोगों के लिए हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू शब्द भी अपने आप में परिपूर्ण है, सनातन धर्म भी अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन आजकल इन राजनेताओं ने कुत्सित वृत्ति से सनातन धर्म को और उठा लिया है। हर जगह सनातन की बात, सनातन के लिए जिएंगे। सनातन व्यापक है, बस तुम जो वो नियम बताता है उनको करते चले जाओ। सनातन की रक्षा कोई नहीं करेगा, सनातन अपनी रक्षा अपने आप कर लेगा। बस तुम तो अपने अपने निज कर्तव्यों पे, निज पथों पे, निज धर्म पर चलते रहो। वाह। तो ये कड़ी यहीं समाप्त करें महाराज जी? जी, फिर अगली कड़ी में आज की इस कड़ी को यहीं संपूर्ण करते हैं। लगता है लोगों ने काफ़ी कुछ मेरे व्यक्तिगत जीवन से नज़दीक से पाया होगा। बिल्कुल महाराज जी, आपको तो अभी पूरी तरह से आपको जानना है, आपको समझना है, आपके ज्ञान को सब तक पहुंचाना है। अब तो जीवन का यही उद्देश्य है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस कर्मकांड के माध्यम से वो सारी बातें जो लोग जानना चाहते हैं, जिन बातों को जान करके लोग अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, वो बातें सारी आप कहें, लोग सुने, आनंद लें, आपसे जुड़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। जी, आप सभी दर्शकों का भूरी भूरी साधुवाद।